किसी गांव में 3 भाई रहते थे। इनके घर में एक नाशपाती का दरख्त था। वो तीनों इसकी बड़ी देखभाल और हिफाजत करते थे। 2 भाई किसी काम को बाहर जाते तो तीसरा दरख्त की हिफाजत करता था। एक दिन आसमान से एक फरिश्ता आया। फरिश्ता ये देखने के लिए आया था कि ये 3 भाई दिल के सखी हैं या कंजूस। जिस दिन फरिश्ता इनके घर पहुंचा, इस दिन बड़ा भाई दरख्त की हिफाजत के लिए घर पर था। वो फरिश्ता फ़कीर के भेस में था। इसने कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे एक नाशपाती दो। बड़े भाई ने एक नाशपाती इसे दी और कहा, बाबा, मैं एक ही नाशपाती तुम्हें दे सकता हूँ, ये मेरी है, बाकी मेरे भाइयों की है। फरिश्ता इसे दुआएं देता हुआ चला गया। दूसरे दिन वो फिर पहुंचा तो मंझला भाई घर पर था। फरिश्ते ने इससे भी नाशपाती मांगी। इसने एक नाशपाती फ़कीर को दी और कहा, बाबा, मैं एक ही नाशपाती दे सकता हूँ, ये मेरी है, बाकी मेरे भाइयों की है। फरिश्ता इसे दुआएं देता हुआ चला गया। तीसरे दिन छोटे भाई ने भी इसी तरह एक नाशपाती उसे दी और वो दुआएं देता हुआ चला गया। चौथे दिन फरिश्ता एक पादरी के भेस में इनके घर पहुंचा। घर पर तीनों भाई मौजूद थे। फरिश्ता ने इन तीनों से कहा, बच्चों, मेरे साथ आओ, मैं नाशपाती के इस दरख्त से बेहतरीन चीज़ें तुम्हें देता हूँ। तीनों भाई इसके साथ चल दिए। चलते चलते वो एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचे। पादरी ने बड़े भाई से पूछा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। बड़े भाई ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि इस दरिया का सारा पानी शरबत बन जाए और मैं इसका मालिक बन जाऊँ। पादरी ने सुनकर अपना डंडा हवा में घुमाया। देखते ही देखते दरिया का पानी शरबत बन गया और वहाँ शरबत का एक बड़ा कारखाना बन गया जिसमें बेशुमार आदमी काम कर रहे थे। पादरी ने कहा, ये सब तुम्हारे नौकर हैं और ये कारखाना तुम्हारा है। अब तुम यहाँ रहो, मगर याद रखो, अमीर बनकर गरीब को ना भुलाना। ये कहकर पादरी ने बड़े भाई को वहाँ छोड़ दिया और बाकी दोनों भाइयों को साथ लेकर आगे चला। चलते चलते वो एक बड़े मैदान में पहुँचे जहाँ हजारों कबूतर दाना चुग रहे थे। पादरी ने मंझले लड़के से कहा, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बताओ क्या चाहते हो। मंझले भाई ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि ये तमाम कबूतर भेड़े बन जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं। पादरी ने अपना डंडा हवा में घुमाया। सारे कबूतर भेड़े बन गए। जहाँ खेत था वहाँ बड़े बड़े मवेशी खाने बन गए। वहाँ औरतें भेड़ों का दूध धो रही थीं और पनीर मक्खन वगैरह बना रही थीं। पादरी ने कहा, ये सब तुम्हारा है, मगर याद रखो, अमीर बनकर गरीबों को ना भुलाना। ये कहकर पादरी ने मंझले भाई को वहीं छोड़ दिया और छोटे भाई को साथ लेकर चला। थोड़ी दूर जाने के बाद इसने छोटे भाई से कहा, अब तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो। छोटे भाई ने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे एक शरीफ और वफादार बीवी मिले। पादरी ने कहा, बेटे, तुमने सबसे मुश्किल ख्वाहिश की है। दुनिया में इस वक्त ऐसी औरतें सिर्फ 3 हैं। 2 की तो शादी हो चुकी है और तीसरी एक बादशाह की बेटी है। इसे भी 2 शहजादों के पैगाम आ चुके हैं। खैर चलो मेरे साथ। ये कहकर पादरी छोटे भाई को साथ लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उसको बताया कि इस नौजवान की ख्वाहिश क्या है। बादशाह ने कहा, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 शहजादों का पैगाम पहले से आ चुका है, अब ये तीसरा पैगाम है। पादरी ने कहा, इसका फैसला खुदा पर छोड़ दो और देखो गैब से क्या होता है। बादशाह ने पूछा, वो किस तरह। पादरी ने कहा, शहजादी से कहो कि अंगूर की बेल में से 3 शाखें काट ले और इनमें से हर एक के नाम की एक एक बेल अलग अलग आज ही शाम को लगा दे। सुबह तक जिसके नाम की बेल में अंगूर लग जाएंगे, इसी से शहजादी की शादी होगी। बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई और इसने ये शर्त फौरन मंजूर कर ली। दोनों शहजादे भी राज़ी हो गए। शाम को शहजादी ने 3 शाखें काट कर बेलें लगा दी और हर एक बेल पर एक एक के नाम की पर्ची भी लगा दी। दूसरे दिन शहजादों के नाम की बेलें तो सूख पड़ी थीं, मगर छोटे भाई के नाम की शाख लंबी बेल बन के फैल गई और इसमें अंगूर के खोशे लटकने लगे। बादशाह ने छोटे भाई के साथ बड़ी धूमधाम से शहजादी की शादी कर दी और दोनों को रुखसत किया। पादरी इन्हें अपने साथ एक जंगल में ले गया और इन्हें वहां छोड़कर गायब हो गया। इस जंगल में एक घर बन गया और दोनों मियाँ बीवी वहाँ रहने लगे। 1 साल बाद वही फरिश्ता फिर ज़मीन पर आया। पहले वो एक फ़कीर के भेस में
बड़े भाई के शरबत के कारखाने में पहुंचा और इससे कहा, मुझे एक प्याला शरबत दे दो, तुम्हें बड़ा सवाब मिलेगा। बड़े भाई ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, मैं यूं फ़कीरों को शरबत बांटता रहूँगा तो चंद ही दिन में मेरा दिवालिया निकल जाएगा और मैं भी तुम्हारी तरह फ़कीर हो जाऊँगा। फरिश्ते ने अपना डंडा हवा में घुमाया। देखते ही देखते सारा कारखाना और सारे आदमी गायब हो गए और वहाँ एक पहले की तरह दरिया बहने लगा। फरिश्ते ने बड़े भाई से कहा, तुमने अमीर बनकर गरीबों को भुला दिया था, अब जाओ अपनी पुरानी नाशपाती के दरख्त की देखभाल करो। वहाँ से वो मंझले भाई के पास पहुँचा और एक फ़कीर के भेष में इससे अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा पनीर मांगा। मंझले भाई ने डांट कर कहा, जाता है यहाँ से या बुलाऊं कुत्तों को? बड़ा आया पनीर मांगने वाला। फरिश्ते ने ये सुनकर अपना डंडा हवा में घुमाया। डंडा हवा में घुमाने की देर थी कि वहाँ ना भेड़ें थी, ना दूध, मक्खन और पनीर का कारखाना और ना काम करने वाली औरतें। पहले की तरह एक बड़ा मैदान था जहाँ कबूतर दाना चुग रहे थे। पादरी ने मंझले भाई से कहा, तुमने अमीर बनकर गरीबों को भुला दिया, अब जाओ अपने पुराने नाशपाती के दरख्त की देखभाल करो। वहाँ से फरिश्ता फ़कीर के भेष में छोटे भाई के घर पहुँचा और आवाज़ लगाई, खुदा तुम्हारा भला करे, गरीब को रोटी और रात गुजारने को थोड़ी सी जगह मिल जाए। छोटे भाई ने जवाब दिया, बाबा हम भी गरीब हैं, मगर जो कुछ हमारे पास है वो हाजिर है। ये कहकर वो अंदर ले गया। इसकी बीवी ने आग जलाकर फ़कीर को इसके पास बिठाया। छोटा भाई और इसकी बीवी इतने गरीब थे कि इन्हें खाने को गेहूं की रोटी भी ना मिलती थी। दरख्तों की छाल को कूट कर तनूर में रोटी पकाते थे, मगर दोनों आपस के सलूक से खुश थे। छोटे भाई की बीवी ने कहा, कितनी अफसोस की बात है कि अपने मेहमान को खिलाने के लिए गेहूं की रोटी भी हमारे पास नहीं है। फ़कीर ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जो तुम खाते हो वही मैं भी खा सकता हूँ। मगर जब छोटे भाई की बीवी ने तनूर से रोटी निकाली तो गेहूं की बड़ी बड़ी रोटियां निकली। ये देखकर वो हैरान रह गई और खुशी से इसके आंसू बहने लगे। फिर इसने कुएं से पानी भरकर बर्तन में डाला तो पानी की बजाय बहुत ही मज़ेदार मीठा शरबत निकला। मियाँ बीवी दोनों ये देखकर बड़े खुश हुए। फरिश्ते ने उनसे कहा, तुमने अपनी खुशी में गरीबों को नहीं भुलाया, खुदा तुम्हें इसका बदला देगा। ये कहकर इसने अपना डंडा घुमाया तो मामूली घर एक आलीशान महल बन गया, जिसमें बेशुमार नौकर चाकर काम कर रहे थे। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए छोटे भाई और इसकी बीवी से कहा, खुदा ने तुमको ये महल, इसकी दौलत और नौकर दिए हैं। जब तक तुम गरीबों का ख्याल रखोगे तुम्हारी दौलत भी बाकी रहेगी। ये कहकर फरिश्ता गायब हो गया और छोटा भाई और इसकी बीवी खूब आराम चैन से महल में रहने लगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क मिस्र पर एक बादशाह हुकूमत करता था। लोग उसकी देवताओं की तरह पूजा करते थे। उसकी राया उससे इस कदर खुश थी कि अगर वो कभी किसी बात पर नाराज़ हो जाता तो वो लोग ख्याल करते थे कि अब इन पर अज़ाब इलाही नाज़िल होगा। मिस्र के लोगों की अपने बादशाह के बारे में ये राय इसलिए थी कि बादशाह एक खुदा तर्स, इंसाफ पसंद और खुश इखलाक इंसान था। वो अपने फ़र्ज़ को खुदा को गवाह बनाकर अदा कर रहा था। बादशाह को खुदा ने एक खूबसूरत बेटे की सूरत में तख्तो ताज का वारिस अता किया था। रियाया भी बहुत खुशो खुरम थी, मगर बादशाह का वजीर सुल्तान बादशाह से शदीद हसद करता था। वो मिस्र का हुक्मरान बनने के ख्वाब दिल में बसाए बैठा था। सुल्तान एक लालची और धोखेबाज इंसान था। मगर अफसोस एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। तबीबों और हकीमों ने बहुत इलाज मालजा किया, मगर बादशाह की सेहत बहाल ना हुई। तमाम राया बादशाह के लिए फ़िक्रमंद थी, क्योंकि वो बादशाह को सेहतमंद देखना चाहते थे। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो बादशाह की बीमारी से खुश था, और वो था गद्दार वज़ीर सुल्तान। लेकिन सुल्तान का सबसे बड़ा मसला था शहजादा गौहर रब्बानी, जो हर सूरत में बादशाह के तख्त का वाली था। एक रोज़ एक उड़ती हुई खबर वज़ीर सुल्तान के कानों में पड़ गई कि शहर से बाहर एक घंटोनुमा किला में एक जादूगरनी रहती है जो इंसानों की जानी दुश्मन है। अगर कोई भूला भटका उधर निकल जाए तो जिंदगी से हाथ धो बैठता है। अब वज़ीर सुल्तान कुछ ऐसी तदबीरें लड़ाने लगा कि शहजादा इस किले में चला जाए। शहजादे गौहर की आदत थी कि वो सुबह सवेरे अपने घोड़े पर बैठकर दूर दूर की सवारी किया करता था। सुल्तान ने वही वक्त मुनासिब समझा और अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए सुबह होते ही अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की फजील पर पहुंच गया। शहजादे गौहर की आमद का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद शहजादा गौहर आता
आता दिखाई दिया। सुल्तान वजीर की बातें खुल गईं। वो रोनी सूरत बनाकर वहाँ खड़ा हो गया। जब शहजादा गौहर वहाँ से गुजरने लगा तो उसे तअज्जुब हुआ कि आज सवेरे सवेरे वजीर सुल्तान यहाँ क्या कर रहे हैं। शहजादे ने हैरत से कहा, खैरियत तो है वजीर साहब, आप और यहाँ? वजीर ने अफसुर्दगी से कहा, नहीं गौहर हुजूर, खैरियत ही तो नहीं है, एक मिशन से नाकाम लौटा हूँ। शहजादे ने इसी हैरत से कहा, कौन सा मिशन, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वजीर ने नदामत से कहा, नहीं शहजादे, मैं आपको बताकर आपकी नजरों में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। तो शहजादा गौर कहने लगा, मेहरबानी फरमाकर आप अपनी परेशानी बयान करें। वजीर बोला कि पहले आप वादा करें कि मेरी बात सुनकर कोई खतरनाक कदम नहीं उठाएंगे। अब तो शहजादे गौहर को तजस्सुस हुआ कि आखिर बात क्या है। वैसे भी शहजादा भी 16 साल का था, इसलिए दिलचस्प बातों में दिलचस्पी भी ज्यादा लेता था। वजीर ने कहना शुरू किया, शहर से जरा दूर हटकर एक किला है, उसमें रात को रोशनी हो जाती है, जो कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, मगर हैरत की बात तो ये है कि वहाँ कोई आदमजात नहीं रहता। फिर ये रोशनी कहाँ से आती है? मगर मेरे लिए परेशानी की बात ये है कि मैं वहाँ जाकर खुद अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि सिर्फ इस उम्र के लड़के ही जा सकते हैं कि जिनके चेहरे पर बाल ना हो। शहजादा गौहर ये तमाम बात सुनकर हंसा और बोला, भला आपने मुझसे वादा क्यों लिया, क्योंकि मेरे चेहरे पर तो अभी बाल भी नहीं है, और अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। वजीर बोला, ना बाबा, अगर आपको कुछ हो जाता तो तमाम तर इल्जाम मुझ पर आ जाता। अब तो शहजादा जिद करने लगा कि मुझे उस मकाम पर ले चलें। मैं वादा करता हूँ आप पर कोई इल्जाम हरगिज नहीं आएगा। आखिर शहजादा किले में चला गया। जब वो किले में दाखिल हुआ तो उसे एक लड़की का हसीन मुजस्मा नजर आया। ये मुजस्मा पत्थर का था, मगर इस वक्त शहजादे की हैरानगी की इंतहा न रही जब उसे मुजस्मे से रोने की आवाज आई। तो शहजादा गौहर मुजस्मे के करीब आ गया और ये देखकर हैरान और परेशान रह गया कि पत्थर का हसीन बुत आंसू बहा रहा था। शहजादा गौहर अभी इसको छूकर महसूस करना ही चाहता था कि इस पत्थर की देवी के जिस्म से एक कांटा निकला और शहजादे गौहर का हाथ जख्मी कर गया। जख्म से खून बहने लगा और जैसे ही ये खून बुत पर गिरा, बुत एक खूबसूरत जिंदा लड़की में तब्दील हो गया। लड़की ने उठते ही शहजादे का हाथ थाम लिया और बोली, तुम कौन हो खूबसूरत लड़के, और यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर इंसान बन गई हूँ। शहजादा गौहर तो अभी तक हैरत से भी ना निकला था, भला वो जवाब क्या देता, बस उसे देखे जा रहा था। लड़की ने फिर कहा, ऐ मेरे मोहसन, कुछ तो बता, तू कौन है? शहजादे गौहर के लब से सिर्फ इतनी ही बात निकल सकी कि बुत से लड़की कैसे? लड़की शहजादे की हालत पर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर उसके करीब होकर राजदाराना अंदाज में बोली, मैं कोहे काफ की शहजादी कमल हूँ। मुझे मेरे मुल्क के गद्दार वज़रा यहाँ सैर कराने लाए और फिर मुझे तन्हा इस किले में भेज दिया। यहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगा, मगर थोड़ी ही देर बाद एक खौफनाक औरत नजर आई। उसको देखते ही मैं पत्थर की हो गई और ये कहकर वापस चली गई कि तुझे एक इंसान का खून दरकार है जो तुझे कभी ना मिल सकेगा और तू सारी जिंदगी बेजान रहेगी। शहजादे गौहर ने शहजादी कमल की दास्तान बड़े इन्हमाक से सुनी और बाद में सवाल किया, वो जादूगरनी कहाँ होगी? शहजादी कमल ने ला इल्मी ज़ाहिर करते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता एक बार एक काला सा शख्स मेरे पास से गुजरा था और उसके पीछे वही जादूगरनी भी थी। और फिर थोड़ी देर बाद जादूगरनी हंसती हुई दाएं जानब मुड़ गई। चलो पहले इस काले शख्स को ढूंढते हैं। फिर दोनों एक तरफ को चल दिए। अचानक शहजादे गौहर की नजर एक तरफ खड़े बुत पर पड़ी। उसने कहा, शहजादी कंवल, वो देखो काला आदमी, चलो इसे भी ठीक कर दें, जो कि अभी मेरे हाथ से खून निकल रहा है। फिर शहजादे ने चंद खून के कतरे काले बुत के सर पर टपका दिए। खून गिरते ही काला शख्स हरकत करने लगा और वह शहजादे के कदमों में गिरकर कहने लगा, मैं आपका गुलाम हूँ, आपकी वजह से मैं एक बार फिर जी उठा हूँ। शहजादे ने काले आदमी से कहा, तू कौन है और तेरा ये हाल किसने किया था? काले आदमी ने जवाब दिया, मुझे जादूगरनी ने पत्थर का बना दिया था। शहजादी कमल ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ए गुलाल, तुम यहाँ कैसे आए हो? काले आदमी ने, जिसका नाम गुलाल था, जवाब दिया, शहजादी मैं आपकी तलाश में ही आया था, मगर जब मैं जादूगरनी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो रही थी और उसके हाथ में एक रोशन मोती था। मैंने वो मोती उससे छीनकर अपनी जेब में जैसे ही डाला तो वो उठ गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे मेरा मोती वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मगर मैंने उसे वापस ना किया और वहाँ से भाग निकला, मगर उसने यहाँ आकर मुझे पत्थर का बना दिया। इतना कहकर गुलाल ने अपनी जेब से एक चमकदार मोती निकालकर शहजादे गौहर की तरफ बढ़ाया। शहजादे ने जब मोती को हाथ में लेकर साफ करने की गर्ज से रगड़ा तो एक खौफनाक शक्ल बरामद हुई और उसमें से आवाज़ आई, कहो क्या चाहते हो? शहजादे ने हिम्मत करके कहा, मैं जादूगरनी से मुकाबला करना चाहता हूँ।
जिन कहने लगा, जब जादूगरनी तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर मत देखना और मोती को मजबूती से पकड़े रखना। शहजादा जिन से हदायत लेकर शहजादी कंवल और उसके गुलाम गुलाल को साथ लेकर आगे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद शहजादे ने उन्हें एक और जगह रोक दिया और खुद एक ऊंची सी जगह पर जा खड़ा हो गया। अचानक एक अजीब सी खुशबू आने लगी, जो इस बात की अलामत थी कि जादूगरनी कहीं करीब ही है। शहजादे ने मोती को मजबूती से पकड़ लिया। फिर अचानक सामने से जादूगरनी की भयानक सूरत शहजादे को नजर आई। जादूगरनी ने शहजादे को देखकर एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंका, मगर शहजादे पर उसके जादू का कोई असर ना हुआ। जादूगरनी अपना वार नाकाम देखकर गुस्से से बेकाबू हो गई। उसने एक बार फिर मंत्र पढ़ा तो वो 2 जहरीले सांप आ गए। जादूगरनी ने उन्हें शहजादे पर हमला करने के लिए कहा। शहजादे ने फौरन मोती को रगड़ा, जिनसे तलवार हासिल की और सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर जादूगरनी तलवार लेकर शहजादे से मुकाबले पर उतर आई। कुछ देर के मुकाबले के बाद जादूगरनी का काम भी तमाम कर दिया। तीनों खुशी खुशी किले से बाहर निकल आए। फिर शहजादी ने शहजादे से इसके बारे में पूछा तो शहजादे ने कहना शुरू किया, मैं मुल्क मिस्र का शहजादा हूँ। एक गद्दार वजीर ने मुझे धोखे से किले में बेच दिया था, जिससे हम दोनों नजात हासिल कर चुके हैं। अब अगर आप चाहें तो हमारे पास चंद दिन क्याम करके हमें इज्जत बख्श सकती हैं। शहजादी कंवल ने बखुशी शहजादे की पेशकश कबूल कर ली, लेकिन जब शहजादा गौहर महल में दाखिल हुआ तो दरबान उसे देखकर बेहद हैरान हुए और कहने लगे, शहजादा आली, आप जिंदा हैं? शहजादे गौहर ने हैरान होकर कहा, तो मैं मरा कब था? दरबार ने जवाब दिया, शहजादा आली, आपका घोड़ा जख्मी हालत में आया तो ये बात मशहूर हो गई कि आप मर गए हैं। ये खबर सुनकर बादशाह सलामत हमेशा की नींद सो गए और बड़े वजीर ने अपने बेटे फ़हीम को तख्त पर बैठा दिया। अब वो हमारा बादशाह है। शहजादे ने सोचा कि ये चाल चली थी गद्दार वजीर ने। शहजादी कंवल भी परेशान हो गई। उसने कहा, कहीं मेरे वालिद के साथ भी वज़रा ने यही ना किया हो। शहजादे ने अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला निकाल कर दरबान को दी और कहा कि किसी को ना बताना कि हम जिंदा हैं। फिर शहजादे ने शहजादी कंवल के साथ कोहे काफ जाने का इरादा किया। उसने जब शहजादी कंवल को अपने इरादे से आगाह किया तो वो बहुत खुश हुई। फिर शहजादे ने मोती रगड़ा और मोती के जिन से कहा कि हमें कोहे काफ पहुंचा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। जिन ने तीनों को एक कालीन पर बिठाया और उनको लेकर उड़ गया। जिन ने जल्द ही उन्हें कोहे काफ के एक हसीन बाग में उतार दिया। वहां पहुंचकर शहजादी कंवल ने शहजादे गौहर को कहा कि आप हमारे साथ महल चलें, लेकिन शहजादे ने कहा कि पहले आप जाकर अपने आने की खुशखबरी सुनाइए, मैं यहाँ मुंतज़र रहूँगा। फिर शहजादी कंवल शहजादे गौहर को तन्हा छोड़कर रुखसत हो गई। शहजादे ने जाने से पहले उसे एक तलवार भी दी। शहजादी के जाने के बाद मोती के जिन ने शहजादे से कहा कि अब वादे के मुताबिक मुझे मोती दे दो, लेकिन शहजादे ने यह कहकर कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, मोती उसे देने से इनकार कर दिया। जिनको शहजादे पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए चला गया। सदियों पहले मिस्र में रवाज था कि वहाँ बादशाहों की लाशों को एक ख़ास किस्म का मसाला वगैरह लगाकर ख़राब होने से बचाया जाता था। ऐसी लाशों को मम्मी कहा जाता है। वो मम्मी की कब्र में खाने की हर चीज़ रख कर उसे दफनाया करते थे, जो कि वो समझते थे कि मरने के बाद भी इंसान कब्र में खाता है। ऐसी कब्रों को एहराम कहा जाता है। गद्दार वजीर सुल्तान को तख्त हासिल करने की इतनी जल्दी थी कि उसने बादशाह को वैसे ही दफना दिया और अपने बेटे फ़हीम को बादशाह बना दिया। रियाया अपने नेक दिल बादशाह के साथ ये गुस्ताखी बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने वजीर से जंग का ऐलान कर दिया। पहले तो वो घबराया, मगर फिर उसने रियाया से मुकाबला करने का फैसला किया। जंग के दौरान फौज ने भी सुल्तान का कोई साथ ना दिया। एक दिन रियाया ने महल को घेरे में ले लिया। सुल्तान के हिफाजती दस्ते ने खुद ही गद्दार वजीर सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन शहजादा इस वाक़या से पहले वहां से कोहे काफ जा चुका था। दूसरी तरफ कोहे काफ के बादशाह को भी उसके वज़रा ने धोखा दिया और शहजादी को मिस्र के किले में छोड़कर वापस चले गए और मशहूर कर दिया कि शहजादी को जंगल में कोई जिन उठा कर ले गया है। लेकिन जब बादशाह ने शहजादी कंवल को जिंदा देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। शहजादी कंवल ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया। बादशाह को वज़रा पर बहुत गुस्सा आया। उस तमाम वज़रा को कैद करवा दिया और उनकी जायदादों को अपने शाही खजाने में शामिल कर लिया। जब शहजादी कंवल ने बादशाह को अपने मोहसिन शहजादे गौहर के मुतल्लिक तमाम तर हालात बताए तो बादशाह ने 2 फौजी दस्तों को शहजादे को नहायत इज्जत के साथ अपने महल में लाने के लिए भेजा।
दोनों फौजी दस्ते बाग में गए मगर वहाँ शहजादे को ना पाकर फिक्रमंद हो गए। उन्होंने हर तरफ तलाश किया लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिर वो मायूस होकर वापस चले गए। उन्होंने वापस आकर बादशाह और शहजादी कमल को बताया तो दोनों बहुत फिक्रमंद हो गए। बादशाह को शहजादे के ना मिलने का बेहद अफसोस था। एक दिन शहजादी कमल शाही बाग में टहल रही थी कि अचानक उसे एक बुलबुल की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बुलबुल कोई गीत गा रहा था। शहजादी बहुत हैरान हुई। उसे बुलबुल का गीत बहुत पसंद आया, लेकिन शाम होते ही बुलबुल वापस उड़ गया। अगले दिन वो फिर बाग में आया और गीत गाने लगा। शहजादी अब रोज ही उसका गीत सुनने बाग में आ जाती। उसने बादशाह को जब उस बुलबुल के बारे में बताया तो वो बहुत हैरान हुआ कि हमारे शाही बाग में ऐसा नायाब बुलबुल मौजूद था और हमें पता भी नहीं था। और उसने शहजादी से कहा कि वो आज बुलबुल से जाकर फरमाइश करे कि कल वो हमारे महल में आकर गीत सुनाए। शहजादी ने बुलबुल का गीत खत्म होने के बाद उसे बादशाह की फरमाइश के बारे में बता दिया। बुलबुल राजी हो गया। अगले दिन सारे महल को खूब सजाया गया। तमाम दरबारी और बादशाह बेचैनी से बुलबुल का इंतजार कर रहे थे। बुलबुल के लिए मसनूई सोने का दरख्त भी बनाया गया था। आखिर कुछ देर बाद बुलबुल आ गया। उसे देखकर पूरा दरबार खिल उठा। बादशाह ने कहा, ऐ खूबसूरत बुलबुल, हम तेरा गीत सुनने के लिए बेताब हैं। फिर बुलबुल ने अपनी सुरीली आवाज में गीत गाना शुरू किया। बुलबुल के गीत ने तमाम दरबारियों पर सहरतारी कर दिया। उसके बाद बुलबुल ने एक और गीत सुनाया जो पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा था। फिर जब बुलबुल वापस जाने लगा तो बादशाह ने उससे दरख्वास्त की कि तुम अब हमारे महल में रहा करो। बुलबुल ने बादशाह की दरख्वास्त कबूल कर ली। बादशाह ने फौरन बुलबुल के लिए एक खूबसूरत सोने का दरख्त बनवाया जिस पर बुलबुल रात को सोता था। कुछ अरसे बाद बादशाह के एक दोस्त ने उसके लिए एक तोहफा भेजा जो एक बुलबुल था। ये बुलबुल चाबी देने से चलता था। जब बादशाह ने इस नकली बुलबुल का गीत दरबारियों को सुनाया तो सब ने बहुत तारीफ की। बादशाह अब रोज ही इस बुलबुल का गीत सुनता था। असली बुलबुल ने महल को छोड़ दिया। शहजादी कमल को बुलबुल से मोहब्बत हो गई थी। उसे बुलबुल के जाने का बहुत दुख हुआ। उसने बादशाह से कहा तो बादशाह ने अपने नए वज़रा में से एक को बुलबुल को तलाश करने के लिए कहा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब आपको आपकी पसंद का बुलबुल मिल गया है तो उसका ख्याल दिल से निकाल दें। बादशाह ने वजीर की बात से इत्तेफाक किया और असली बुलबुल को भूल गया। शहजादी को बुलबुल के वापस न आने से दिली सदमा पहुंचा। कुछ दिनों बाद बादशाह बीमार हो गया। हकीमों के इलाज से भी कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार नए वज़रा की आंखों पर भी लालच की पट्टी बंध गई और उन्होंने शहजादी को उसके कमरे में कैद कर दिया। सब वज़रा ने अपने बड़े वजीर को बादशाह मुकर्रर करने का फैसला किया, यहाँ तक कि उसे ताज पहनाने की रस्म की तैयारियां भी हो गई। दूसरी तरफ बादशाह की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। उसमें इतनी कुव्वत भी ना थी कि वो उठकर नकली बुलबुल को चाबी दे सकता। रयाया बादशाह की बीमारी का सुनकर परेशान थी। वो दिन रात बादशाह की सेहतमंदी की दुआएं करती थी। एक दिन बादशाह पर गनूद की तारी हो गई और उसे अपनी मौत का दिन सामने नजर आने लगा। उसने देखा कि चंद भयानक इश्काल एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में ताज पकड़े हुए दहशतनाक गीत गा रही हैं। बादशाह ने घबरा कर कहा, ऐ मेरे बुलबुल, मुझे खूबसूरत गीत सुना। मैं ये गीत हरगिज नहीं सुनना चाहता। मगर टीन का बुलबुल बिल्कुल खामोश था और बादशाह की मौत का वक्त करीब आ गया। उसने मिन्नत करते हुए कहा, ऐ मेरी मौत, मुझे इतनी तो मोहलत दे कि मैं अपनी बेटी से आखिरी दफा मिल लूं। वो भयानक इश्काल तो गायब हो गई, लेकिन अचानक एक सुरीली आवाज ने हर तरफ सहर कर दिया। बादशाह ने नजरें घुमाकर देखा तो असली बुलबुल नजर आया। बादशाह ने असली बुलबुल से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि मैं नकली बुलबुल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। असली बुलबुल ने बादशाह को तसल्ली दी और फिर बुलबुल रोशनदान में से निकलकर शहजादी कमल के कमरे में जा बैठा और फिर उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। शहजादी ने बुलबुल को पकड़कर प्यार किया। शहजादी कमल को बुलबुल पर हाथ फेरते हुए महसूस हुआ कि बुलबुल के जिस्म में एक कील लगी हुई है। ये देखकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। बुलबुल ने शहजादी की आंखों में आंसू देखकर कहा, प्यारी शहजादी, बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बताओ तुम्हारी तलवार कहाँ है? शहजादी ने दीवार की तरफ इशारा किया। बुलबुल ने फिर शहजादी कमल को मुखातिब किया, शहजादी जल्दी से तलवार उठाओ और मेरी पीठ पर बंधे हुए धागे को काट डालो और धागा काटते वक्त आंखों को बंद कर लेना।
बुलबुल की बात सुनकर शहजादी कमल फौरन तलवार उठा लाई। फिर उसने आंखों को बंद करके बुलबुल की पीठ पर बंधा हुआ धागा काट दिया। शहजादी ने अभी आंखें बंद ही की थी कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, शहजादी अब अपनी आंखें खोल लो। शहजादी ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। जब उसने अपने सामने बुलबुल की जगह शहजादे गौहर को देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। शहजादी ने पूछा कि शहजादे, तुम्हें बुलबुल किसने बनाया था? शहजादे गौहर ने बताना शुरू किया, मुझे बुलबुल उसी जिन ने बनाया था क्योंकि मैंने उसे मोती वापस करने से इनकार कर दिया था। अब तुम फिक्र ना करो, मुझे सब कुछ पता है कि गद्दार वज़रा ने तुम्हारे साथ क्या किया है। बादशाह की तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, वो सुबह तक सेहतमंद हो जाएंगे। शहजादी कंवल शहजादे गौहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुबह को बादशाह उठा तो वो बिल्कुल सेहतमंद था, जैसे उसे कोई बीमारी ही ना हो। वो उठकर शहजादी के कमरे की तरफ गया तो क्या देखता है कि कमरे को मजबूती से बंद किया गया है। बादशाह ने कमरे पर दस्तक दी तो शहजादी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, बेटी मैं हूँ तुम्हारा बाप। तुम्हें कमरे में किसने बंद किया था? शहजादी ने रोते हुए अपने बाप को सब कुछ बता दिया। शहजादी ने शहजादे गौहर के बारे में भी बता दिया। बादशाह ने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला। उसने शहजादे गौहर को मोहब्बत से सीने से लगा लिया। फिर बादशाह उन्हें लेकर बड़े दालान में आ गया। वो अपने गद्दार वज़रा की खबर लेना चाहता था। जब वह दालान में पहुंचा तो वहां सिर्फ एक दरबान मौजूद था। उसने बताया कि बड़े वजीर को बादशाह बनाने के लिए ताजपोशी की रस्म अदा कर रहे हैं। बादशाह ने फौरन अपने वफादार सिपाहियों को साथ लिया और जश्न वाले कमरे में पहुंचा। सब लोग बादशाह को सेहतमंद देखकर हैरान रह गए। उनके ख्याल में तो बादशाह बस मरने ही वाला था। बादशाह ने तमाम गद्दारों को मौत के घाट उतार दिया। फिर कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी शहजादा गौहर से कर दी। दोनों हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। कुछ अरसे बाद शहजादा गौहर ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो मिस्र पर हमला करना चाहता है। बादशाह ने हर किस्म की मदद का वादा किया और अगले ही दिन शहजादा मिस्र की तरफ रवाना हो गया। जब शहजादा गौहर अपने मुल्क मिस्र में दाखिल हुआ तो उसे ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि गद्दारों को तो उसकी रियाया पहले ही ख़त्म कर चुकी है और मिस्र की हुकूमत एक नेक दिल शख्स के हाथ में है। उस शख्स ने खुशी खुशी तख्तो-ताज शहजादा गौहर के हवाले कर दिया। शहजादा गौहर अपनी बीवी शहजादी कंवल के साथ हंसी खुशी रहने लगा। मुद्दत की बात है कि जापान में एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी यानी बुढ़िया रहते थे। बूढ़ा शख्स बहुत अच्छा इंसान था। वो हर किसी से इखलाक व मोहब्बत से पेश आता और मुश्किल के वक्त दूसरे की हर मुमकिन मदद करता था, जबकि बुढ़िया एक इंतहाई दर्जे की चिड़चिड़ी खातून थी। वो हर वक्त नाशुक्री करती रहती और जो उसके पास था उससे नाखुश रहा करती। वो दूसरों के साथ भी मोहब्बत का इजहार ना करती थी। यही वजह थी कि उनके घर कभी भी कोई मेहमान ना आता था। बूढ़े ने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि ज़िंदगी प्यार लेने और प्यार देने का नाम है और हमें हर हाल में हर चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे पास है। ताहम उस बुढ़िया के कान पर जूं तक ना रेंगती थी। उनकी औलाद ना थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे। इस बात ने भी बुढ़िया को दूसरों से बददिल कर दिया था। ताहम बूढ़े के पास एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी चिड़िया थी। उसको ये चिड़िया ज़मीन पर गिरे हुए एक घोंसले से मिली थी। तब वो उड़ भी नहीं सकती थी। बूढ़ा उससे बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करता था जैसे कोई बाप अपनी औलाद से करता है। वो जब भी जंगल से काम करके वापस घर आता तो अपनी इस खूबसूरत चिड़िया को पिंजरे से निकालकर कमरे में उड़ने के लिए छोड़ देता। फिर उसके साथ खेलता और खुश होता। वो प्यार से उसको सुजूमी कहता था। बुढ़िया को इस चिड़िया से सख्त नफरत थी। उसने कई बार अपने शौहर से कहा कि इस गंदगी को निकाल कर बाहर फेंको, मगर बूढ़ा उसे बहुत समझाता कि नेक बख्त ये परिंदे तो मोहब्बत के लिए होते हैं। इनकी प्यारी और मीठी आवाज़ इंसान के जहन को फरहत बख्शती है। मगर बुढ़िया के सामने इन बातों की कोई हैसियत ना थी। एक रोज़ बूढ़ा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया हुआ था। उसने चिड़िया को खुला छोड़ दिया था क्योंकि चिड़िया जो बच्ची से अब एक जवान चिड़िया में बदल चुकी थी, वो भी अपने इस बूढ़े बाप से मुकम्मल मानूस हो चुकी थी। इसलिए वो उड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती थी। अचानक चिड़िया के पास बुढ़िया आ गई। उसके हाथ में एक प्लेट थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो चिड़िया से कहने लगी, ऐ चिड़िया, मुझे सच सच बताओ, इस प्लेट में मैंने जो चावल रखे हुए थे वो किसने खाए हैं? क्या तुमने उसको देखा है? बुढ़िया की बात सुनकर चिड़िया कहने लगी, प्यारी अम्मा, इस प्लेट से चावल मैंने ही खाए हैं क्योंकि ये मेरे पिंजरे के पास पड़ी हुई थी और मैं ये समझी कि ये चावल मुझे ही खाने के लिए दिए गए हैं। बुढ़िया ने जो चिड़िया के मुंह से ये आवाज़ सुनी तो वो आग बगोला हो गई और चिड़िया को डांटते हुए कहने लगी,
کیا تم نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ چاول اپنے شوہر کے لیے کھیر پکانے کے لیے یہاں رکھے ہوئے تھے؟ اب تم نے چوری کی ہے جس پر میں تمہیں ہرگز معاف نہ کروں گی۔ چڑیا جانتی تھی کہ بڑھیا تو پہلے ہی اس کے خلاف ہے، اس لیے وہ ضرور کوئی انتہائی قدم اٹھائے گی۔ اس لیے وہ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، پیاری مالکہ، میں نے یہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ جو بھی کھاؤں گی آپ سے پوچھ کر کھاؤں گی، اس لیے اس بار مجھے معاف کر دیا جائے، حالانکہ میں نے یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی ہے۔ بڑھیا جو کہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے اس چڑیا کو یہاں سے مار بھگانے کا، اس لیے میں یہ ہرگز ضائع نہ کروں گی۔ اس نے چڑیا کو گردن سے پکڑتے ہوئے کہا، تم نے ایک بڑی غلطی کی ہے، اس لیے میں تمہیں ہرگز معاف نہ کروں گی، اور تمہاری جس زبان نے میرے شوہر کے حصے کے چاولوں کا مزہ چکھا ہے، میں اس کو ہی کاٹ دوں گی، یہی تمہاری سزا ہوگی۔ پھر یہ کہہ کر اس نے ایک تیز خنجر سے چڑیا کی زبان کاٹ دی۔ چڑیا درد کی وجہ سے چیخنے لگی اور ایک طرف اڑ گئی۔ بڑھیا اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ جب رات کو بوڑھا اپنے گھر آیا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتا تھا تو اس کی پیاری چڑیا سزومی اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے پر آتی تھی۔ بوڑھے نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ بھول گئی ہو یا وہ پھر بیمار ہو، اس لیے وہ اس کے پنجرے کی طرف چل دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے پنجرے کو خالی پایا۔ اب کی بار اس کو کچھ شک ہوا، وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس کی بیوی نے کوئی احمقانہ حرکت کر دی ہوگی۔ اس کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچ کر اپنی چڑیا سزومی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بڑھیا نے پہلے تو ٹال مٹول کرتی رہی اور چڑیا سے بے خبری کا اظہار کیا، مگر جب بوڑھے نے اس کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ بوڑھے کو اپنی بیوی کے صفاقی پر بہت دکھ ہوا اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نہ جانے پیاری سزومی کو کتنا درد ہو رہا ہوگا اور وہ درد کے مارے کہاں کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ اس کو اپنی بیوی کے چڑچڑے پن کے بارے میں تو بخوبی علم تھا، مگر وہ اس حد تک ظالم بھی ہو سکتی ہے، اس بارے میں بوڑھے نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور تہیہ کیا کہ وہ کل اپنی چڑیا سزومی کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں ضرور جائے گا، اور جب تک وہ مل نہ جائے گی گھر واپس نہیں آئے گا۔ اگلے دن وہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر سے روانہ ہو گیا اور جنگل میں پہنچ کر چڑیا کو آوازیں دینے لگا، سزومی، میری پیاری چڑیا سزومی، تم کہاں ہو؟ دیکھو میں آ گیا ہوں، میری پیاری سزومی تم کہاں ہو؟ وہ رات تک اپنی چڑیا کو ڈھونڈتا رہا مگر اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور آخر کار وہ تھک ہار کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھنے کو کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کی نظر جنگل میں واقع جھیل پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں ابھی تک وہاں نہیں گیا ہوں، ہو سکتا ہے میری پیاری سزومی یہیں ہو۔ پھر وہ جھیل پر پہنچ کر آوازیں دینے لگ گیا۔ اسی دوران اچانک اس کی نظر کچھ دور ایک درخت کی شاخ پر پڑی جس پر ایک چڑیا بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہی اس کی سزومی تھی۔ سزومی بھی اپنے اس بوڑھے مالک کو دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ اس کے سر پر خوشی سے اڑنے لگی۔ بوڑھے نے بھی اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار بھی کیا اور اپنی بیوی کے کیے پر معافی بھی مانگی۔ بوڑھے کو یہ دیکھ کر بہت خوشی اور حیرانی ہوئی کہ اس کی سزومی کی زبان پوری تھی۔ سزومی نے اسے بتایا کہ اس کے والدین اس درخت کی جڑ میں رہتے ہیں اور وہ چڑیوں کی شہزادی ہیں، اس کا باپ ان کا بادشاہ ہے۔ پھر وہ بوڑھے کو لے کر اس درخت کے تنے میں بنے ہوئے راستے میں داخل ہو گئے۔ یہ اس قدر بڑا راستہ تھا کہ ایک ہاتھی بھی بآسانی یہاں سے گزر سکتا تھا۔ پھر جب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے تو درخت کی نیچی جگہ پر موجود اس محل میں ہر طرح کے پرندے سر جھکائے کھڑے تھے جو کہ انہیں آداب پیش کر رہے تھے۔ بوڑھے کو ان کی میٹھی آوازیں بہت اچھی لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سزومی کے باپ یعنی پرندوں کے بادشاہ کے پاس موجود تھا۔ پرندوں کے بادشاہ نے بوڑھے کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے ہی سزومی ابھی تک زندہ سلامت تھی۔ پھر اس نے بوڑھے کو کھانے کے لیے بہت سے کھانے دیے جو کہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بوڑھے نے خوب جی بھر کر یہ کھانے کھائے اور یوں ہی وہ ایک ہفتے تک اپنی سزومی کے ہاں مہمان رہا۔ اس کے بعد اس نے واپسی کی اجازت مانگی۔ اب وہ سزومی کو واپس اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کو اس کے والدین مل گئے تھے۔ دوسرا، اب بوڑھا مطمئن تھا کہ اس کی پیاری چڑیا بالکل صحیح و سلامت ہے۔ جب بوڑھا واپس جانے لگا تو تمام پرندے بہت غمگین تھے، تاہم بوڑھا وہاں رک نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو اپنی بیوی کا بھی خیال تھا، چاہے وہ بری ہی تھی تو اس کی پوری زندگی کی ساتھی۔ پرندوں کے بادشاہ نے بوڑھے کو بتایا
کہ اب وہ اس جنگل سے ہجرت کر کے آسٹریلیا جا رہے ہیں اور 1 سال بعد واپس آئیں گے۔ پھر پرندوں کے بادشاہ نے بوڑھے کے سامنے 2 لکڑی کے صندوق رکھ دیے جو دکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے، مگر ایک بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ پھر اس نے بوڑھے سے کہا کہ تم جون سا چاہو صندوق اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ بوڑھا وہ صندوق اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ یقیناً اس میں دولت رکھی گئی تھی، مگر وہ اپنی سزومی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے چھوٹا صندوق یہ کہتے ہوئے اٹھا لیا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے بڑا صندوق اٹھا کر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور دوسرا اپنے زندگی کے آخری حصے میں ہوں، اس لیے اتنی دولت لے کر کیا کروں گا۔ آخرکار وہ چھوٹا صندوق لے کر وہاں سے گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو آتے دیکھا تو اس پر برس پڑی اور غصے سے پوچھنے لگی، تم اتنے دن کہاں تھے اور مجھے بتائے بغیر کس کے پاس چلے گئے تھے؟ میں اس قدر پریشان تھی کہ بس مری ہی سمجھو، مگر تم کو اپنی آوارہ گردی سے ہی فرصت نہیں۔ بوڑھا جانتا تھا کہ اس کی بیوی آتش فشاں ہے، اس لیے اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھے اور اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا اور پھر صندوق دکھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو نیک بخت، ہماری سزومی نے ہمیں کیسا تحفہ دیا ہے۔ تم تو ہمیشہ اس بیچاری کی دشمن ہی رہی، مگر دیکھو پھر بھی اس نے ہم دونوں کے آرام کے لیے کیا کچھ دے دیا ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے صندوق کھولا اور تو اس میں سونا، چاندی اور ہیرے دیکھ کر بڑھیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ اس دولت پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ پھر بوڑھے نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنا دیا۔ بڑھیا اس بات پر خوش ہونے کی بجائے اچانک بگڑ گئی اور اپنے شوہر کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تم واقعی ایک بیوقوف بوڑھے شخص ہو۔ جب وہ تمہیں بڑا صندوق بھی دے رہے تھے تو تم اسے کیوں نہ اٹھا لائے؟ یقیناً اس میں اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ دولت موجود ہوگی۔ اٹھانے کی تھوڑی سی تکلیف ہی تھی نا، اور تو کچھ نہیں تھا، مگر تم نے آج سے پہلے کون سا عقل مندی کا کام کیا ہے جو اب کرتے؟ اپنی بیوی کی بات سن کر وہ بھی کچھ دیر اس بات پر سوچتا ہے کہ مجھے بڑا صندوق ہی اٹھا کر لے آنا چاہیے تھا، مگر پھر سے خود کو یہ سمجھا کر مطمئن کر لیا کہ زیادہ دولت کے لالچ میں انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے، اس لیے جو ملا ہے اسی پر صبر و شکر کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی ان کے پاس اتنی دولت آ چکی تھی کہ اگر ان کی 7 پشتیں بھی اس کو چاہتی تو ختم نہ کر سکتی۔ اس صندوق میں موجود ہیرے انتہائی قیمتی تھے۔ بڑھیا ایک لالچی عورت تھی، اس لیے وہ مطمئن نہ تھی اور اس نے ضد کر کے بوڑھے سے اس جگہ کے بارے میں جان لیا جہاں سزومی چڑیا کا خاندان رہتا تھا۔ بڑھیا نے دل ہی میں تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ ہو جائے وہ کل صبح اس بڑے صندوق کو حاصل کر کے ہی دم لے گی۔ اس نے اپنے خیالات میں لالچ کے بہت سے خواب ایک ہی رات میں سجا لیے تھے۔ اگلے دن وہ بوڑھے کو بتائے بغیر سزومی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی اور جنگل میں پہنچ کر بلند آواز میں پکارنے لگی، زبان کٹی چڑیا تم کہاں ہو؟ اے زبان کٹی سزومی تم کہاں ہو؟ تمہارے پاس ہمارے خزانے کا جو صندوق رہ گیا ہے وہ میں لینے آئی ہوں، شرافت سے ہماری دولت واپس کر دو۔ آخرکار کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اس کو وہ جگہ مل گئی جس کے بارے میں بوڑھے نے اس کو بتایا تھا، لکھ لیا تھا، اس لیے اس نے اپنے والدین کو بڑھیا کے آنے کی اطلاع دے دی۔ انہوں نے بڑھیا کو مزہ چکھانے کے لیے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا اور قدرت نے ان کو یہ موقع بہت جلد فراہم بھی کر دیا۔ بڑھیا ان کے گھر میں گھس کر بڑا صندوق اٹھا کر باہر لے آئی۔ یہ صندوق بڑا بھی تھا اور وزنی بھی۔ بڑھیا کا حشر برا ہو چکا تھا، مگر لالچ نے اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی تھی۔ بڑھیا کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کو صندوق کے ساتھ دیکھ نہ لے، اس لیے وہ صندوق کو اپنے سر پر رکھ کر تیز تیز چلنے لگی۔ اس طرح وہ صندوق سمیت گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ لمبے لمبے سانس لیتی رہی، مگر پھر دولت کو حاصل کرنے کے جوش میں اس نے اپنی تھکاوٹ کو نظر انداز کیا اور صندوق کا تالا توڑ دیا۔ پھر جیسے ہی اس نے صندوق کا دروازہ کھولا، مارے خوف کے وہ جہاں تھی وہیں بھوت بن گئی۔ صندوق میں سے ایک کالے رنگ کا بہت ہی بڑا ناگ باہر نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اور وہ بڑھیا کو خون آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑھیا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ تو جیسے ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھی۔ اسی دوران صندوق میں سے بڑھیا سے بڑا ایک مگرمچھ نکل آیا۔ اس نے صندوق سے نکلتے ہی بڑھیا کو نگلنے کے لیے اپنا منہ کھول دیا۔ بڑھیا یہ منظر دیکھتے ہی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے بستر پر موجود پایا۔ اس کا شوہر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
बुढ़िया हैरानगी से अपने चारों तरफ देखने लगी और उसने अपने शौहर से मगरमच्छ और सांप के बारे में पूछा, मगर बूढ़े ने जवाब दिया कि मैंने तो तुम्हें बाहर ज़मीन पर गिरा हुआ पाया तो उठाकर बिस्तर पर ले आया। इस वक्त तुम्हारे पास तो कोई चीज़ ना थी। बुढ़िया समझ गई कि सुजुमी ने उसको उसके लालच पर सजा दी है, जिस पर वो खुद भी बहुत शर्मिंदा थी, और उसने दिल में तहैया कर लिया कि अब वो कभी लालच ना करेगी और कुदरत की चीज़ों और परिंदों सभी के साथ दिल से मोहब्बत करेगी। इसके बाद बूढ़ा और उसकी बीवी ने अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी दौलत पर खुशहाली के साथ बसर करते हुए गुजार दी जो उन्हें सुजुमी चिड़िया की वजह से मिली थी। ये भी कहा जाता है कि बुढ़िया और सुजुमी में दोस्ती हो गई और अक्सर वो उसे मिलने भी जाते थे। हमारे चैनल किस्सा कलम में खुश आमदीद, जहाँ हर कहानी एक नया सफ़र है, जहाँ हम दास्तान गोई की दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ हर रोशनी एक कहानी, हर सन्नाटा एक अफसाना है। आइए और हर कहानी में अपना सफ़र शुरू कीजिए। हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।